एक दिन जो है देवभूति माँ कपिल भगवान के पास गई और कपिल भगवान से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? बोले बेटा, निर्विण्णां नितरा भूमन् सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नानं तमः प्रभो। क्योंकि देवभूति भी जानती है कि जो हमारा बेटा बनकर आया वो साक्षात नारायण है। बोलिए, मैंने इस संसार में इतना सुख का उपभोग किया है, अरे जिसके कर्म जैसे संयमी पति हो, कामक जैसे विमान में मैंने विहार किया है। बोले बेटा, शायद ही संसार की कोई ऐसी स्त्री होगी जिसको इस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई है। तां त्वां गताः शरणं शरण्यं, तां त्वां गताः शरणं शरण्यं, स्वभेद्य संसारे करो उद्धारं, स्वभेद्य संसारे करो उद्धारं। जिगान्तायाहं प्रकृते पुरस्ता, जिगान्तायाहं प्रकृते पुरस्ता, नमामि सद्धर्मविदावरितं, नमामि सद्धर्मविदावरितं। बोले बेटा, इसका क्या कारण है जो मेरे मन को शांति नहीं मिली है? तो कपिल भगवान कहते, देखिए माता श्री, इस संसार में हमारे दुख का मुख्य कारण है हमारा मन। बंधन में डालने वाला क्या है? मन ही तो है। शरीर जीव को बंधन में नहीं डालता है, हमारा मन डालता है। तो बोले दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर है विषय और एक रास्ते पर है परमात्मा। अब विचार कीजिए कि कौन से रास्ते पे हमें चलना है। देखिए, अगर विषय रूपी रास्ते पर हम चल पड़े तो वहां है बंधन, और जहां बंधन होगा वहां सुख नहीं मिल सकता है। और एक रास्ते पर है परमात्मा, जहां परमात्मा मिलेंगे वहां आनंद ही आनंद है। और दूसरी बात, जीव को पूर्णता कब मिलेगी? जब हम उस परिपूर्ण से जुड़ जाएंगे, तभी तो हमें पूर्णता प्राप्त होगी। तो बोले बेटा, मन अगर आसानी से भगवान के चरणों में न लगता हो तो क्या करना चाहिए? बोले माँ, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हो उसका संग कीजिए, उसके साथ जुड़ जाइए, तो उसकी संग का असर आपके ऊपर भी हो जाएगा। बोले संत महात्माओं का आशीर्वाद लीजिए, और संत महात्माओं का आशीर्वाद, संत महात्माओं का संग जिसे मिल जाता है उसकी नैया पार हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे
करने से किस किस की बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि तो मिलन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि तो मिलन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि तो मिलन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु संग कीनी पुण्या कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो ही भक्ति
मेरो बड़ो रे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मेरो बड़ो रे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान। और जब कपिल भगवान ने कहा कि माँ संतों का संग कीजिए, तो देवभूति ने कहा बेटे संत कितने प्रकार के होते हैं, संतों के लक्षण क्या होते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं कि माँ संतों के मुख्यतः 5 लक्षण होते हैं, जिनके पास ये 5 चीजें हैं वही संत है। संत का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी जगहें हमने बना दी, भेष बना दिया तो लक्षण हमारे पास तो है ही नहीं, वो पात्रता हमारे अंदर है ही नहीं है, और भेष बनाने से हम संत नहीं बन जाते, नहीं। कपिल भगवान कहते हैं कि जिसके पास ये 5 चीजें हों वही संत है। तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शान्ता साधवा साधुभूषणः। अब सूक्ष्म विधि से चलेंगे आगे, आधा घंटा मात्र बचा हुआ है और हमें जो है ध्रुव चरित्र तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो जिसके पास 5 चीजें हो, तितिक्षवः जो सहनशील हो, जिसके अंदर सहन करने की शक्ति हो। और सबसे ज्यादा कभी आजकल इसी चीज की हम कुछ सुन ही नहीं सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया हम आग बबूले हो गए, अरे ऐसा कैसे कह दिया, और वो भी मुझे। तो तितिक्षवा जो सहनशील है, कारुणिकाः जिसके अंदर दया है, दयालु है, 2 चीजें हो गई। और सुहृदः सर्वदेहिनां जो सभी देहधारियों को दया की दृष्टि से देखता है, प्राणी मात्र के लिए जिसके जीवन में दया है, मित्र की दृष्टि से देखता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो शांत रहता है, जो दयालु है, जो सहनशील है और सबको एक दृष्टि से देखता है, वही है संत। और संतों के दर्शन लक्षण बताए, बोले भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, ध्यान विधि बतलाई। और देह गेह में जीव किस प्रकार आसक्त रहता है। जीवात्मा जब माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से बातें करता है। जीव को माँ के गर्भ में किस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है, जीवात्मा और परमात्मा की बहुत विस्तार से इसमें चर्चा है। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से बातें करता है, बोले मुझे हे प्रभु इस नरक में मुझे अत्यंत कष्ट उठाना पड़ रहा है, इस नरक में मुझे जठराग्नि से अत्यंत पीड़ा होती है। और जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो माँ का जो खान पान होगा उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है, माँ का जैसा व्यवहार होगा उसका प्रभाव उस संतति पर भी पड़ता है, माँ का जो व्यवहार होता है वो प्रभाव उस संतति पर भी पड़ता है ना। क्योंकि अभिमन्यु ने
चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? माँ की गर्भ में। फर्क पड़ता है। और देह में भवाटवी का वर्णन किया विस्तार से कपिल भगवान ने। अंत में देवभूति माँ ने पूछा, बेटे भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ मुख्यतः भक्तों की 3 प्रकार की श्रेणी है। एक भक्त वो है जो केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करता है, बोले ये साधारण भक्त है। और एक भक्त वो है जो मंदिर की मूर्ति में तो भगवान के दर्शन करता ही है, लेकिन संसार में संत महात्माओं में भी उसी प्रभु के दर्शन करता है। ये मध्यम कोटि का भक्त है। और एक सबसे उत्तम कोटि का जो भक्त है, बोले माँ भगवान में तो उसी परमात्मा के दर्शन करता है, संत ब्राह्मणों में भी उस परमात्मा के दर्शन करता है, लेकिन जो भगवान ने ये इतनी चलती फिरती मूर्तियां बनाई हैं, इनमें भी उसी परमात्मा के दर्शन करता है। सबसे उत्तम कोटि का नंबर 1 1 नंबर का भक्त है। और देवभूति को बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र जैसा गूढ़ रहस्य का ज्ञान कपिल भगवान ने दिया है। और ये ज्ञान देकर कपिल भगवान गंगा सागर में चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, याइदं मनसृणोति यो विदत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतद्भि सुपर्णकेता उपलब्धते भगवत पदारविंदम। बोले जो भाव और श्रद्धा के साथ में इस देवभूति कपिल संवाद को श्रवण करता है, उसकी रति भगवान की चरण कमलों में सुदृढ़ हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की